अब एक एक्सेप्शन, द्वादश भाव है मोक्ष का, मृत्यु का, सब शेष। मैंने आपको बताया एक में जन्म हुआ, द्वादश में मृत्यु हुआ। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, द्वादश भाव जो है पागलपन का, सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन का, लॉस का, इनका भी केंद्र माना जाता है। आप बोलोगे क्यों? लग्न में जीवन है, मैंने बताया था पिछला भाव उसको काटे करेगा, तो द्वादश भाव क्या है? जीवन का क्षय, जीवन का लॉस। द्वितीय भाव अगर परिवार है, आपने किसी से शादी की, आपका परिवार बना। प्रथम भाव सेल्फ है, ओनली सेल्फ है, तो द्वितीय को काट रहा है ना, प्रथम परिवार से आप सेल्फिश हो रहे हो, ठीक है। पंचम भाव जो है, अगर लव सेक्स रोमांस है तो संतान भी यहीं से होगा। बिना प्रेम के, बिना काम वासना के, बिना हस्बैंड वाइफ रिलेशन के आप संतान प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर पंचम भाव ये संतान का भाव है, पंचम भाव ये भी दिखाता है साथ में कि आप कितने हेल्दी हो, आपका इनर कोर कितना स्ट्रांग है। तो चतुर्थ भाव नपुंसकता का भाव हो गया, चतुर्थ भाव बांझपन का भाव हो गया, चतुर्थ भाव इम्यूनिटी वीक का भाव हो गया। इसलिए कोविड जिनको जिनको बहुत स्ट्रांगली हुई थी कोविड-19, उन सब का चतुर्थ भाव एक्टिव था। आप पंचम को चतुर्थ ने काटा, सप्तम क्या था? विवाह था, वैवाहिक जीवन था। छठा क्या है? षष्ठम भाव, एक पहला डाइवोर्स का। एकादश भाव जो था वो था लाभ का। दसम भाव क्या है? कर्म का। कर्म करते समय आप लाभ पे फोकस नहीं कर सकते हो, अदरवाइज डे ड्रीमिंग होगी, दिवा स्वप्न आप देखोगे और कर्म नहीं कर पाओगे। द्वादश भाव लॉस का है, एकादश भाव लाभ का है। मैंने लाख रुपए कमाए और द्वादश भाव 1,10,000 खर्च करवा गया। आप देख रहे हो, हर अगला घर पिछला घर का संबंध आप समझ गए। एक से द्वादश भाव, यही पूरी हमारे जिंदगी की कहानी है जी। हाँ ठीक है सौमित्र जी, हम कार्यक्रम के एंड में आ गए हैं। जी जी, मैं अंतिम में एक प्रश्न करूँगा जी। आपने सौमित्रा जी के कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो, मेरा नाम जो है मेरी माता श्री ने रखा था और मेरी माता अनन्य विष्णु भक्त है और भगवान शिव की बड़ी उपासक है। तो उन्होंने मेरा नाम सौमित्र जो रखा वो इसलिए रखा क्योंकि देवी सुमित्रा के पुत्र थे भगवान लक्ष्मण जी, शेषनाग के अवतार, और उन्होंने जीवन भर स्त्रियों की बड़ी मर्यादा का रक्षा किया। भगवान श्री राम के पीछे पीछे अनुयायी बन के चले। तो मेरी माता को, जब मैं उनका प्रथम संतान हूँ, तो उनके मन में ये इच्छा आई कि एक ऐसा संतान हो जो भगवान विष्णु के, भगवान राम को अनुकरण करे, उनके पीछे पीछे चले। उन्होंने मेरा नाम सौमित्र रखा। दूसरा, मैं कोशिश करता हूँ लोगों से मित्रवत संबंध बनाने का। ज्योतिष हूँ, लोग डरे ना, समझें और एक मित्रवत संबंध रखें। तो सौमित्र नाम की व्याख्या तो मैं यही कर सकता हूँ जी। बहुत मज़ेदार वार्तालाप हुआ। धन्यवाद जी, बड़े अच्छे प्रश्न है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार।